वेलकम फ्रेंड्स, मैं मनीष एम कैंटल में आपका स्वागत करता हूं। बात करेंगे आज मार्केट के बारे में, क्या करा मार्केट ने और क्या है इसका मतलब। कल के वीडियो से फिर से लिंक करूंगा और एक शेयर विप्रो जो कि आज थोड़ा दमदार दिख रहा है, आने वाले समय के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ ब्रेकआउट्स जैसा सीन बना रहा है, उसकी भी बात करेंगे और समझेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होंगे जिन पे हम कल ट्रेड कर सकते हैं या करने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो पहले अच्छी बात कर लेते हैं, ताकत की बात ये दिख रही है। आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो शांत रहा और बढ़ता हुआ नजर नहीं आया। 16.69 पे क्लोज हुआ है, थोड़ा सा ही मगर गिरता हुआ नजर आया। ये लगातार बढ़ रहा था तो आज ये थोड़ा कूल्ड ऑफ रहा, 16.6950 पे क्लोज हुआ है, विच इंडिकेट्स दैट वॉलेटिलिटी हालांकि अभी भी बनी रहेगी बट बढ़ तो और नहीं रही है कम से कम। दूसरा अच्छा इंडिकेशन, आज मिड कैप निफ्टी के अंदर में लगभग 2% की बढ़त आती हुई नजर आई। 237 पॉइंट मिड कैप निफ्टी बढ़ता हुआ नजर आया, जहां पर सबसे ज्यादा खतरा माना जा रहा था कि सबसे ज्यादा कमजोरी वही है और ये सेक्टोरल शिफ्ट के निशान है। इसका मतलब क्या है कि एक दिन ये बेचते हैं उन शेयरों को जिनको इन्हें निकालना है अपने पोर्टफोलियो से, फिर अगले दिन जब कमजोरी होती है और रिटेल डर के अपने शेयरों को छोड़ रहा होता है, तब ये वो शेयर्स खरीदते हैं। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल सेलिंग एज वेल एज बाइंग न्यू शेयर्स। ये थी ताकत की बातें। उसके अलावा निफ्टी भी आज ताकत के साथ ही बंद होता नजर आया, हालांकि इसकी ताकत बहुत मजबूत नहीं है। 50 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, 0.22% का गेन है, लेकिन एक अच्छा लेवल 23,200 इसने अचीव कर लिया, ये एक अच्छी बात है। और आज एक्सपायरी थी, खतरा ज्यादा महसूस किया जा रहा था, हालांकि उतना खेल हुआ नहीं। बट अब कमजोरी की बातें करते हैं तो भाई आज की जो एफआईआईज की सेलिंग है वो कल से कहीं ज्यादा हो गई। लगभग 1,000 करोड़ ज्यादा का माल बेचते नजर आए। 5,462 करोड़ का माल इन्होंने आज बेचा है और उसके अगेंस्ट में डीआईआईज ने बाइंग करी है 3,712 करोड़ की, जिन्होंने कल करीब 3,500 करोड़ के करीब की बाइंग करी थी। सो 200 करोड़ की बाइंग बढ़ी और सेलिंग में 1,000 करोड़ का इजाफा होता हुआ नजर आया एफआईआईज की तरफ से, जिसकी वजह से मार्केट में दम तो नहीं आना चाहिए था बट फिर भी ऊपर की तरफ दिख रही है। कारण ये कि कुछ खास शेयर जिनसे वैल्यूएशन पे असर पड़ता है उनको चलाते हुए नजर आए मार्केट में आज, जैसे कि इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक को रोक कर रखा गया, जिनकी वजह से मार्केट में गिरावट कम दिखी है। लेकिन बढ़ने वाले शेयर भी थे, खासे तेज बढ़ते नजर आए। आज फिर आईटी सेक्टर्स लगातार दूसरे दिन मजबूती से बढ़ता हुआ नजर आया और आईटी सेक्टर अगर आज की बात करें तो 1.79% बढ़ता हुआ नजर आया। मिड कैप सिलेक्ट के बाद ये सेकंड टॉप गेनर है। मिड कैप सिलेक्ट 2.17% और निफ्टी आईटी 1.79% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके तहत में अगर आईटी की बात करें तो आईटी में जो दमदार शेयर दिखते हुए नजर आए उनमें विप्रो ने आज टॉप गेन करा है। टॉप गेनर था आज विप्रो, जो कि 2.78% बढ़कर बंद हुआ है 317.70 रुपए पे। इसके साथ में टेक महिंद्रा भी आज अच्छा चलता हुआ नजर आया। इन्फोसिस ने भी थोड़ी बढ़त दिखाई। ये सब शेयर मिलकर आईटी इंडेक्स को ऊपर ले गए, जिसकी वजह से मार्केट में आज दम दिख रहा है। अदरवाइज बैंक निफ्टी के रेड बंद होने की वजह से मार्केट का आज कोई कारण नहीं था कि वो ग्रीन में बंद होती हुई नजर आए। हालांकि फार्मा, मीडिया और ऑटो में भी ठीक ठाक सी बढ़त आज नजर आई है, जो कि 1% से ज्यादा थी। सो बाइंग काफी जगहों पर हुई है और दमदार हुई है, जिसकी वजह से मार्केट में ये ताकत दिख रही है। लेकिन बैंक निफ्टी, जो कि वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर्स ऑफ निफ्टी है, ये आज गिरता हुआ नजर आया और ये रेड में बंद हुआ है। 135 पॉइंट सी हुआ है हालांकि नीचे, बट रेड में बंद हुआ है। 48,589 पे क्लोज हुआ है और 48,500 का इंपॉर्टेंट लेवल इसने सस्टेन कर लिया है। अब समझते हैं जो आज की कैंडल्स बनी हैं उनके बारे में, कि क्या कैंडल्स बन रही हैं और वो क्या कह रही हैं और क्या इंडिकेट कर रही हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी भाई मैंने देखिए कल के वीडियो में भी बताया था आपको कि एक पैटर्न होता है जिसमें अगर पिछली बड़ी कैंडल बनती है कोई और उसका 50% एनगल्फ हो जाए, यानी कि उसको खा लिया जाए, यानी कि उसको कवर कर लिया जाए, तो वो
पैटर्न को वीक माना जाता है अगर 50% से ज़्यादा कवर कर लिया जाए। तो आज भाई इन्होंने कवर तो करा है लेकिन सिर्फ 50% ही हार्डली कवर कर पाए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाया। साइज की बात करें तो आज अगर इस कैंडल के साइज की बात करें तो लगभग ये 400 पॉइंट की कैंडल थी, जिसमें से अगर एनगल्फ कर लिया गया है जो क्लोजिंग बेसिस पे, तो वो 200 पॉइंट करीब हुए हैं या 190 पॉइंट्स कह सकते हैं। 203 पॉइंट अभी भी बाकी हैं उस कैंडल के जो अभी सबसे बड़ी वाली कैंडल पिछली बनी थी। अगर कर लेते कवर तो शायद ये और ज़्यादा मजबूत साइन दिखाई देता, क्योंकि रूल पूरा हो जाता। हालांकि रूल हार्ड एंड फास्ट नहीं होते हैं और इतना मार्जिन हम दे सकते हैं, बट कैंडल जो बन रही है उसको अगर देखें तो उसमें दोनों तरफ से विक नज़र आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि आज बाइंग भी और सेलिंग प्रेशर भी दोनों तरफ से आता हुआ नज़र आया। ऊपर भी इसमें विक है, 23,280 तक जाती हुई नज़र आई मार्केट, लगभग 270-80। और अगर नीचे की बात करें तो 23,095 को डिफेंड करती नजर आई। कल के जो हमने लेवल्स नोट करे थे जिसके हिसाब से हमने सोचा था कि मार्केट क्या करेगी, तो हमने कहा था कि अगर मार्केट 23,100 के ऊपर रहती है तो ये ताकतवर है, यहाँ से नीचे जाने पर ही सेल करना समझदारी होगी। सो वहीं पर ये सपोर्ट लेती हुई नजर आई। और ऊपर में जो हमने लेवल्स एक्सपेक्ट किए थे वो 23,220-30 का लेवल था, और उसके बाद हमने नेक्स्ट लेवल 23,300 के करीब का एक्सपेक्ट किया था। हालांकि 23,300 नहीं आया, बट 23,230 का लेवल अच्छे से अचीव करा और हमारा पहला टारगेट आराम से अचीव होता हुआ नजर आया। जिसके बाद मार्केट ने कूल ऑफ हुई, थोड़ी ऊपर जाने के बाद हुई हालांकि, और क्लोजिंग जो है वो इस पॉइंट के नीचे ही दी है। तो अब कल के लिए ये बन जाता है इम्पोर्टेंट लेवल। कल अगर ट्रेड करना है और बाय के ट्रेड को ढूंढना है तो 23,230 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। निफ्टी अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तभी इसमें बाय बनता है, अदरवाइज समझदारी नहीं होगी बाय करना, यहाँ से ये रिवर्सल ले सकता है। और अगर 23,230 के ऊपर ट्रेड करता है और ये ऊपर जाता है तो फिर पहली रेजिस्टेंस 260 पे, और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 300 से 320 का लेवल है जहां पर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, और इसे पार करना खासी मशक्कत का काम होगा, इसके लिए काफ़ी पैसे लगाने पड़ेंगे। हालांकि ये भी अगर पार हो जाए तो फिर 23,392 का लेवल बनता है जहां तक ये मार्केट जाने का प्रोग्राम बना सकती है। इससे ऊपर की तो ताकत अभी नहीं दिख रही है, बट अगर चाहे तो ये 23,475 से 500 के लेवल को भी टेस्ट कर सकती है। फिलहाल आने वाले कुछ समय के अंदर ये हैं लेवल्स जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। कल की अगर बात करें तो मुझे दिख रहा है कि शायद गेम थोड़ा छोटा रहे और मार्केट 23,000 अगर 260 को पार करती है निफ्टी, तभी गेम बड़ा होता नजर आएगा। अदरवाइज ये नीचे की तरफ में जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो नीचे में सपोर्ट अच्छी बन रही है, जिसमें अगर नीचे की बात करें तो सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो 23,160-70 के पास बनती है, या 160 से 150 के लेवल पे इसको डिफेंड करने की कोशिश की जाएगी कल मेरी समझ से। और अगर इसके नीचे जाते हैं तब कमजोरी के साइन है, तब ये अगली सपोर्ट 23,093 और उसके बाद अगली सपोर्ट 23,050 तक ले जाएगी। और 23,050 मैंने आपको कई दिन से बता रहा हूँ ये नहीं टूटना चाहिए एटलीस्ट क्लोजिंग बेसिस पे, अदरवाइज ये डेंजरस हो जाएगा। अब की बार अगर ये टूटा तो फिर फॉल बड़ा होगा और मार्केट जो है वो ओपन हो जाएगी नीचे 22,780 के लिए। हालांकि कल ही सेम डे में अगर मूवमेंट आता है कुछ, तो वो नीचे बड़ी अच्छी सपोर्ट जो बनी हुई है वो जोन है, कल भी बताया था 23,018 से लगभग 22,975 का लेवल। ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। यहाँ पर बैठे हैं बायर्स और ये डिफेंड करेंगे। ये फाइनल लेवल अब के लिए है, क्योंकि जो है फॉल आया था उस फॉल के तहत में यहीं पर कई बार विक्स बने थे और इसको डिफेंड किया गया था, यहीं से बाइंग आई और मार्केट को ऊपर ले जाया गया। हालांकि आपको बता दूं टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार जब ये छोटी छोटी कैंडल बनने लगती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो ट्रेंड के अंदर दम खत्म हो गया है, मोमेंटम खत्म हो गया है और ये कभी भी पलट सकता है। और उसके बाद अगर ये बात करें आर्ली कैंडल है तो उसमें अगर आप इस डोजी कैंडल को देख पा रहे हो तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन होता है कि ट्रेंड अब रिवर्स हो जाएगा। अगर इसका लो टूट जाए तो आइडली
सेल के ट्रेड लेने चाहिए, जो कि टूट चुका है और नीचे जाने के बाद ये थोड़ी सी रिकवरी लेकर क्लोजिंग ली है, लेकिन ये इस डोजी के नीचे ही है। सो बहुत आसान है, अगर आप इसको देखें कल कारली चार्ट लगाकर, तो ये डोजी ही है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब स्टिफ रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और ये करीब करीब 23,226 पे बनता है। 230 तक का लेवल हम मान सकते हैं, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। लेकिन इसके ऊपर जाता है तो ये डोजी चैलेंज हो गया है, जिसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड जो काफ़ी देर तक चला था और उसके बाद साइडवेज हुए, डिस्ट्रीब्यूशन जिसे माना जाता है वो हुआ, उसके बाद जो सेल ऑफ आया वो चैलेंज हो गया है। इसका मतलब फिर मार्केट और ऊपर जाना चाहती है। कल इस तरह का गेम देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। अब बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी जो कल मजबूत नजर आ रहा था वो आज कमजोर होता हुआ नजर आया। कल खासा लंबा बड़ा विक था, नीचे से कैंडल को बहुत अच्छे से पुल किया था, सेलिंग प्रेशर पूरा एब्जॉर्ब कर लिया गया था और काफी ऊपर ले जाकर क्लोजिंग करी थी। हालांकि मैंने आपको बताया था एक कैंडल के 3 हिस्से कर उसका थर्ड पार्ट कवर करना एंड ऑल दैट स्टफ सिखाया था कल, अगर आपने देखा था तो ये वहीं पर रुक के क्लोज हो गई थी और मैंने कहा था कि इसकी वजह से साइंस ये ठीक नहीं है, ये रिवर्सल ले सकती है। सो ये होता हुआ नजर आया आज। और बैंक निफ्टी ने जो आज कैंडल बनाई है, अगर इसको देखें अब, तो इसमें भी बॉडी भी खासी बड़ी है और विक्स भी जो है वो खासे बड़े नजर आ रहे हैं। इतने बड़ी बड़ी शेडोज हैं इसमें, और अगर बॉडी बात करें तो वो भी बराबर है। तो लगभग तीनों चीज़ें, बॉडी, शेडो, अब ऊपर की शेडो और नीचे की शेडो, सब कुछ बराबर है। यानी कि आज का जो खेल था वो खासा भिड़ंत का खेल था, या इसको मैन्युपुलेशन कहते हैं। मैन्युपुलेट किया गया मार्केट में गेम को, जिसका मतलब होता है कि ये तैयारी की गई है और बड़ा गेम अभी होता हुआ नजर आएगा। कल फ्राइडे है, आमतौर पे फ्राइडेज को पहले सेंसेक्स की एक्सपायरी होती थी तो गेम बड़े होते थे, बट अब गेम बदल चुका है। लेकिन अब हम बढ़ गए हैं मंथ एंड की तरफ, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, कल भी यहाँ पर बड़ा गेम हो सकता है। सो क्या होंगे लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए, अगर उसको ट्रेड करना है तो उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में सेल तब तक नहीं बनता है जब तक 48,470 ना टूट जाए। ठीक है, अभी 590 के पास है, 589। तो इसको अगर नीचे आकर 470 480 का एरिया है जहां पर अच्छी सपोर्ट है, ये तोड़े तभी सेल का ट्रेड लेंगे, नहीं तो सेल का ट्रेड इसमें खतरनाक हो सकता है। हालांकि कमजोरी के साइन है, मैंने ये बताया है, बट फिर भी सावधान रहिएगा, सेल अभी फिलहाल इसमें बना नहीं है, क्योंकि तीनों बॉडी, अपर शेडो, लोअर शेडो, सब कुछ ये दिखा रही है कि भिड़ंत हुई है। सो इनडिसाइसिव है गेम अभी। सो डिसाइसिव होगा नीचे जाने की बात के लिए 48,477। ऊपर की बात करें तो बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही हो बिना ट्रेड के रहने में, तो कम से कम 48,660 का लेवल इंतज़ार कर लें। अदरवाइज द सेफ लेवल वुड बी 48,800। इसके ऊपर आए तभी बाय कीजिएगा, यानी कि जहाँ पे ये है यहाँ से अगर इसको ऊपर जाना है तो 48,800 पहला रेजिस्टेंस बनेगा एक्चुअली में, जिसके ऊपर बाय बनता है। बट वैसे 660 का है जो पहला रेजिस्टेंस बनता है, तो 660 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस 800 का बनता है। 48,800 को अगर पार कर लेता है तब ये 49,000 को टच करेगा और 49,000 से लेकर 49,150 तक का प्रोग्राम बना सकता है। हालांकि इसमें गेम जो है वो बहुत तेज होता है और वो इससे भी ऊपर जा सकता है। अगर ऊपर जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आएगी वो 49,460 के पास आएगी, और 460 के भी ऊपर जाने का दम ये रखता है। अगर ये यहाँ तक आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ रुक जाए, तब ये 49,650 और 49,886 को भी अचीव करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि उसके चांसेस काफ़ी कम हैं। अब बात करते हैं नीचे की, तो नीचे में जैसे मैंने बताया 660 के नीचे हो तो आप इसको सेल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि असल में सेल बनता है जब ये 48,460-70 के लेवल को तोड़े। नहीं तो अगर आप 660 से सब सेल पे आते हैं तो पहली सपोर्ट जो बनती है वो 48,480-470 के पास बनती है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये एक अच्छा फॉल दिखा सकता है, जिसमें ये 48,090 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इस लेवल को तोड़ा तो ये अपनी क्रिटिकल सपोर्ट की तरफ बढ़ जाएगा, और ये इसको ना ही टेस्ट करे तो अच्छा है। वो सपोर्ट क्या है, वो है 47,780।
इसके नीचे अगर जाता है बैंक निफ्टी तो ये खतरनाक हो जाएगा और बड़ा फॉल दे सकता है, इस पे नजर रखिएगा खास तौर से कल। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। भाई सेंसेक्स में मैंने ये बॉक्स बना के कल दिखाया था, आपको बोला था ये लेवल टफ है, आसानी से पार नहीं होगा, इसमें दिक्कत है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। आज खासा टाइम यहीं पर इसी बॉक्स में गुजारा। ये अब कल के लिए भी यही रेंज बनेगी, क्योंकि जब तक ये क्रॉस नहीं हो जाती तब तक ये स्टिफ रेजिस्टेंस का काम ही करेगी। हालांकि आज काफ़ी अच्छा टाइम इसमें गुजारा है और उसके बाद क्लोजिंग जो है वो नीचे दी है, तो ये साइन बनता है कमज़ोरी का। इसका मतलब ये नीचे की तरफ जाने का प्रोग्राम बना सकता है। सो नीचे जाने का अगर ये प्रोग्राम बनाता है तो क्या होगा लेवल, और क्या होगा वो लेवल ऊपर की तरफ की बात करें तो ऊपर तो जहाँ पे ये है, यहाँ से भाई सीधा 76,580 90 का लेवल है, इसको पार करना इसके लिए मुश्किल हो सकता है, या अगर इसको पार कर ले तो ये वापस उस जोन में आ जाएगा जहां सेलर बैठे हैं। और ये जोन सेलर वाला जो है 590 से लेकर 76,780 तक है, 775 780 यहाँ तक सेलर्स बैठे हैं, कहीं से भी वापस फॉल आ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। ये मैंने कल भी बताया था, आज ऐसा हुआ है, कल भी ये ऐसा ही गेम होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है 770 के, तब ये थोड़ा मजबूत है और ये 76,920 पे अगली रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आएगा। और अगर उसको भी पार कर गया तो 77,111, और अगर 76,900 के पार 77,111 आता है तो फिर भाई गेम पूरा चेंज हो जाएगा। हालांकि बजट से पहले ऐसा होता हुआ नजर अभी आ नहीं रहा है, सो इस लेवल को अभी बजट आने तक याद रखिए। ये लेवल 77,100 से 130 का लेवल, ये अभी स्टिफ रेजिस्टेंस का ही काम करेगी। क्लोजिंग बेसिस पे जब तक ये पार नहीं हो जाता, मार्केट में नया अपमूव नहीं दिख रहा है, ठीक है। और नीचे की बात करें तो भाई नीचे सबसे पहली सपोर्ट 76,400, इसको तोड़ दिया तो फिर 76,170, इसको तोड़ा तो फिर नीचे जोन शुरू होता है 75,870 का। और फिर यहाँ पर अगर बच जाए तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, लेकिन ये जोन है और नीचे अगली रेंज जो बनती है वो 75,650 की है। यहाँ से कहीं से भी बायर्स वापस अपीयर हो सकते हैं और फिर से मार्केट को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे गए तो फिर ये 75,100 को टेस्ट करते हुए नजर आएगा सेंसेक्स। सो इस पे नजर रखिएगा। अब क्विकली बात कर लेते हैं विप्रो की, जिसके बारे में मैंने बताया था आज बहुत मजबूत नजर आया। क्या मजबूती है उसमें, उसको देख लेते हैं। देखिए इसकी ये वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल में इसने हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग दी है 52 वीक हाई बनाकर, और ये अपने ऑलमोस्ट उस एरिया को जिसमें कि पिछली बार फंसा था क्लोजिंग दे रहा है। और अगर कल ऊपर चलता है जरा सा भी तो ये और तेज हो जाएगा और ये वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा जो इसने पिछली बार फेस करी थी। तो इसमें दोनों ट्रेड बन सकते हैं। अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है जो कि 320 रुपये 50 पैसे के ऊपर है, तब ज़्यादा नहीं 2-4 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है और ये खासा ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि इसके बाद ये नो मैंस लैंड है और खासी दूर तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 358 से 370 के बीच में आती है, तो ये वहाँ तक का प्रोग्राम बनाता हुआ नज़र आ सकता है। ये वीकली चार्ट के हिसाब से है। अब अगर बात करें छोटे लेवल्स कैसे देखे जाएं या कल ट्रेड करते हैं तो क्या होगा, तो पहला तो लेवल मैंने आपको बता ही दिया। अगर ये नीचे आता है तो मेरी समझ से अब ये 313 के नीचे नहीं आना चाहिए, 317 पे भी क्लोज हुआ है। 313 के नीचे अगर ये खुल जाता है तो इंतज़ार करें, तब भी बाय का ही ट्रेड लेने की कोशिश करें, लेकिन तब ये 302 तक आ सकता है और 302 पे आने के बाद ये फिर दोबारा ऊपर जा सकता है। सो ये दो लेवल होंगे जिनको ध्यान रखिए। कल कहाँ ओपन होता है उसके ऊपर निर्भर करेगा आगे की क्या कहानी बनती है। और अगर ऊपर जाता है तो मैंने बता दिया, फिर तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर राइड करने की कोशिश करिए। पहला लेवल 325 के पार अगर चला जाता है तो ये और ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। 370 तक का गेम बन सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए। कल भी ये काफ़ी तेज चलता हुआ नजर आ सकता है। IT कई दिन से चल रहा है और ये शेयर ने जो बनाया है पैटर्न 2 दिन पहले, उसे बुलिश किकिंग विंडो कहते हैं। गिरते हुए स्टॉक में इसको अगर आप देख पा रहे हैं तो एक बड़ा गैप अप और गैप अप के बाद फिर
कॉन्टिन्यूएशन चलती हुई नजर आई। ये यूं गिर रहा था, फिर ये इसने यहाँ से एक बड़ा सा गैप अप दिया है और इस गैप अप को इसने सस्टेन कर लिया है और इसके ऊपर चल रहा है। सो इंडिकेशन तो पॉजिटिव ही है। और वैसे भी विप्रो एक अच्छा शेयर है, आईटी सेक्टर वैसे भी चल रहा है। सो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आप चाहें तो इस पर नज़र रख सकते हैं, बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सो प्लीज़ यूज़ योर डिस्क्रिशन और कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर you take any action on anything which has been discussed in this video. With this, I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.